जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं एक नया वीडियो, नई कहानी। ये कहानी बहुत ही सुंदर है और आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि इस कहानी से आपको पता चलेगा कि अगर कोई हमें भला बुरा कहता है, हमारा बार बार अपमान करता है, हमें किसी न किसी बात पे ताने मारता है, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। दरअसल उस वक्त तो हम बस क्रोधित होते हैं और बदला लेने की भावना रखते हैं, लेकिन इससे नुकसान हमारा ही होता है। इसीलिए ऐसे मामले में हमें क्या करना चाहिए, ये सिखाने वाली ये जो आज की कहानी है वो आपको अंत तक ज़रूर सुननी चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक संत थे, बहुत ही बुद्धिमान थे। एक दिन वो प्रवचन दे रहे थे, तभी उनका प्रवचन सुन के एक व्यक्ति को उनकी बातें अच्छी नहीं लगी और वो क्रोधित हो गया और उसने संत जी को अपमानजनक बातें कह दी। संत ने कहा कि क्रोध ऐसी अग्नि है जिसमें क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। और उस समय प्रवचन सुन रहे लोगों में बहुत ही गुस्से वाला ये जो आदमी बैठा था, उसे ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो अचानक उठा और बोलने लगा कि संत जी, तुम तो पाखंडी हो, पाखंडी। बड़ी बड़ी बातें करना तुम्हारा काम है और लोगों को भटकाना भी तुम्हारा ही काम है। तुम तो लोगों को भ्रमित कर रहे हो और तुम्हारी ये जो बातें हैं आज कोई मायने ही नहीं रखती हैं। और इस तरह वो जो व्यक्ति था वो लगातार उस संत जी को भला बुरा कह रहा था, अपमानजनक बातें उन्हें सुना रहा था। वहाँ बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि संत जी को ये बातें शांति से सुननी नहीं चाहिए और वो सोच रहे थे क्यों ना हम ही इसे कुछ भला बुरा कह दे और यहाँ से निकलवा दे। लेकिन संत जी शांत बैठे, इसीलिए कोई कुछ नहीं कर रहा था। और संत जी क्यों शांत बैठे हैं, ये प्रश्न चिन्ह तो सबके चेहरे पे था। फिर थोड़ी ही देर बाद वो जो क्रोधित हुआ जो आदमी था वो शांत हो गया और संत जी की तरफ क्रोध से देखने लगा और पता नहीं उसकी नज़र में संत जी के बारे में क्या दिख रहा था, लेकिन फिर भी अब वो चुप बैठ रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद संत जी ने उससे बड़े ही प्यार से पूछा कि क्या तुम्हारा कहना खत्म हो चुका है। तभी वो बोला, जी हाँ, मेरा कहना खत्म हो चुका है। अभी भी उसके मुंह पे गुस्सा दिखाई दे रहा था। तभी संत जी को हंसी आ गई। हंसी आने के वो मुस्कुराने लगे, उसकी तरफ बस देख के वो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी ये मुस्कुराहट भी उसे अच्छी नहीं लगी और उनकी ये मुस्कुराहट देखकर उस आदमी ने उनके मुंह पर थूक दिया। अभी ये देख के तो सारे लोग क्रोधित हो गए और उसे कुछ कहे इससे पहले ही वो आदमी अपने घर लौट गया। अभी घर तो लौट गया, लेकिन दूसरे दिन यही आदमी वापस आया और संत जी के सामने जाकर खड़ा हुआ। तभी संत जी से इसने माफ़ी मांगना शुरू कर दिया। अभी जो लोग बैठे थे वो तो कल भी थे, अभी वो चक्कर में पड़ गए कि अरे इसको हुआ क्या, ये ऐसा क्यों कर रहा है। कल तो बहुत बड़ी बातें कर रहा था, क्रोधित हो रहा था, यहाँ तक कि संत जी के मुंह पर इसने थूक भी दिया था, और आज ऐसा क्या हुआ जो आज ये माफ़ी मांग रहा है। लेकिन संत जी ने उसकी आंखों में पछतावा देख लिया था और इसीलिए उन्होंने उसे माफ़ भी करना चाहा। लेकिन उससे ही पहले उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी ये सारी बातें ख़त्म हो गई, तुम्हारा क्रोध शांत हो गया। तभी उसने कहा, जी हाँ, मेरा क्रोध शांत हो चुका है और मुझे मेरे बर्ताव पे बहुत पछतावा भी है। मैंने आपको यूं ही भला बुरा कह दिया। जो लोग मेरा अपमान करते हैं उनका गुस्सा मैंने आप पे निकाला और इस तरह मुझसे बहुत बड़ी भूल भी हो गई। तभी संत जी ने फिर से कहा कि ठीक है, तुम्हारा कहना खत्म तो हो चुका है ना, अभी मैं कुछ कहूँ। तभी वो बोला, जी हाँ, मेरा बोलना खत्म हो चुका है। तभी संत जी बोले, एक बात बताओ, तुम्हारे घर पे अगर कोई मेहमान आता है तो तुम उनका स्वागत करते हो। तभी वो बोला, जी हाँ, जब कोई मेहमान हमारे घर पे आता है तो मैं स्वागत करता ही हूँ और कोई ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता कि अपने घर पे आए हुए मेहमान का अपमान करे। तभी संत जी ने पूछा,
तुम उन्हें उपहार भी देते होगे? तभी उसने बोला, जी हाँ, ज़रूर देता हूँ। फिर संत जी ने कहा, अगर तुम उन्हें उपहार देते हो और अगर वो लेते नहीं तो उपहार किसके पास जाएगा? तभी वो आदमी बोला, अगर मैं उन्हें उपहार देता हूँ और वो स्वीकार करते हैं तो वो उन्हीं के पास रहेगा, लेकिन अगर वो स्वीकार ही नहीं करते तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो वापस मेरे ही पास आएगा। अभी संत जी ने कहा, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है। जब तुमने मुझे इतना भला बुरा कहा तो उसमें से मैंने एक भी शब्द अपने पास नहीं लिया। मैंने तुमने जो कहा वो सुना ही नहीं, इसीलिए मुझे तुम्हारी बातें लगी ही नहीं हैं और इसीलिए तुम उन बातों पर पछतावा भी ना करो। तो ये बात मुझे बताओ, अगर वो शब्द मैंने मेरे पास लिए ही नहीं तो वो किसके पास है? तभी उस आदमी को शर्म आई और उसे ये समझ में आया कि वो जो कुछ भी बातें संत जी के बारे में उसने भली बुरी कही थी वो आखिर में उसी के पास रह गई। और ये बात सोच के उसे और भी पछतावा होने लगा और वो संत जी से माफ़ी भी मांगने लगा। संत जी ने उसे शांत कर दिया और कहा, अरे हमारी ज़िंदगी में भी यही होता है। अगर कोई हमारा अपमान करता है तो हमें उसको पलट के जवाब नहीं देना है। हमारी जो आदत है वो ये होनी चाहिए कि जो चाहे वो कुछ कह दे, लेकिन हमें उन बातों पर ध्यान ही नहीं देना। अगर हम वो बातें सुनेंगे ही नहीं तो वो बातें हम पर काम ही नहीं करती। वो जो अपशब्द होते हैं, जो अपमानजनक शब्द होते हैं, वो हम पर लगते ही नहीं हैं। ऐसा मान के चलो कि मुझे ना तो कुछ सुनाई देता है और ना ही कुछ दिखता है। बस अपने ध्येय पे ध्यान दो। और ये बातें संत जी की जो बातें थी वो उसने सुन ली और उसने जीवन भर ये सीख भी अपने ध्यान में रखी और अपनी ज़िंदगी जीने के लिए एक नई शुरुआत की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें भी यही सीख लेनी है कि अगर हमारे बारे में कोई अपमानजनक शब्द निकलता है, हमें भला बुरा कहता है, तो हमें भी उसके मुंह न लग के हमें अपनी ज़िंदगी अच्छी सी गुजारनी चाहिए। वो जो कुछ भी कहता है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारा लक्ष्य बस एक ही होना चाहिए कि मुझे मेरे मकसद में कामयाब होना है। चाहे लोग कुछ भी कहें, मुझे लोगों से ना तो कुछ लेना है ना तो कुछ देना है। ये सोच के चलोगे तो ना ही आपको तकलीफ़ होगी और ना ही आपको कोई परेशान करेगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल मेरो सारथी और बेल बटन भी प्रेस कर देना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।